नमस्कार, मैं कविता चौधरी आज फिर आपके सामने आई हूँ एक नया धारावाहिक लेकर, आईपीएस डायरी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ मैडम? आप जल्दी चलिए हमारे साथ। रात के अंधेरे में भागती हुई एक औरत गोद में शिशु लिए बुरी हालत में पुलिस से मदद की गुहार मांग रही है और पुलिस के साथ वो एक ऐसे घर पहुंचती है जहां का दृश्य चौंका देने वाला है। क्या हुआ था इन लोगों के साथ? ये कहानी है गुजरात के एक शहर जामनगर की, जहां आरती अपने पति दिनेश और सास ससुर के साथ रहती है। आइए टटोलते हैं इस परिवार की कहानी के पिछले पन्ने। अब तुम ये रोना बंद करो। जितनी गलती तुम्हारे ससुराल वालों की है ना, उतनी तुम्हारी भी है। मोटा भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? किसी भी चीज की हद होती है। अब कुछ भी नहीं तो मुझे घर से ही निकाल दिया। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल से ले आया हूँ ना, लेकिन सबसे पहले ये सोचना है कि तुम्हें वापस कैसे भेजा जाए। बेटा जा अंदर जाकर खेल। माँ, मारी डिग्री। ये तो होना ही था। सारी परेशानियां हमारी सर पे क्यों है? पापा, रहवा दे, तेरे किस्मत में लड़का है ही नहीं। अभी ये सब हमको ही भुगतना पड़ेगा ना। अच्छा ये सब बात बाद में। आरती जी। ये सामान ले, इसका अंदर रख ले और पूनम के भी साथ में ले जा। हाँ हाँ, लेके जाओ। आजा। अभी बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा। पूनम, तू पहले आराम से बैठ जा और बता मुझे पूरी बात। लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। तीन अबॉर्शन भाभी, तीन अबॉर्शन। 3 लड़कियों को मार दिया इन हैवानों ने। पूनम, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। और तो और भाभी, बेइज्जत करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शांत हो जा पूनम, संभाल अपने आप को। मैं तेरे भैया से बात करूंगी। लेकिन भाभी। पूनम, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। पारुल बेटा, अपनी बुआ का ख्याल रखना। मैं बुआ के लिए चाय बना कर लाती हूँ।
आजा बेटा, आना पारुल, आ मेरे पास। बेटा, क्या हुआ? तू डर क्यों रही है मुझसे? कोई अपनी बुआ से डरता है क्या? सॉरी बेटा, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाना भूल गई। वाह, ये अबॉर्शन क्या होता है? ये तुझे किसने बोला? मैंने आपकी और मम्मी की बातें सुनी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बच्चों की जानने वाली बातें नहीं है। फिर आप मम्मी से क्यों कह रही थी कि 3-3 लड़कियों को मार दिया? बाहर दादाजी भी कह रहे थे कि लड़का नहीं पैदा किया, लड़के और लड़की भगवान जी ही भेजते हैं ना। हाँ बेटा। लड़कियों को क्यों मारा जाता है बुआ? मैं भी लड़की हूँ, क्या मुझे भी मार देंगे? नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तुझे तुझे कुछ नहीं होगा। तू हमारी प्यारी बच्ची है ना। हम सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ मेरे पास बैठ। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। पूनम आपकी बहन है, सगी बहन। तो उसने भी तो अपने ससुराल वालों का अभी तक एक लड़का नहीं दिया। ये सब क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं, अभी तक तुमने भी एक लड़का नहीं दिया हमें। बाबूजी 1000 बार बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमको पहले से ही एक लड़की है, और मैं नहीं चाहता कि पूनम के ससुराल की तरह हमारे यहाँ भी कोई परिस्थिति पैदा हो। मतलब कि अगर इस घर में भी बेटा पैदा नहीं हुआ तो आप मुझे घर से निकाल दोगे? मेरी बात समझने की कोशिश करो आरती। ये हमारे खानदान की परंपरा है कि बिजनेस को संभालने के लिए लड़के की जरूरत होती है। तो क्या पारुल जाके आगे मेरा बिजनेस संभालेगी? ये सब क्या कह रहे हैं आप? क्या जब पूनम पैदा हुई थी तो बाबूजी ने भी यही सब सोचा था? नहीं, उससे पहले मैं पैदा हो चुका था, और अभी तक तुम्हारी गोद खाली है। गोद खाली है? आप होश में तो हैं? हमारी एक बेटी है। हाँ है, लेकिन क्यों है? पहले पढ़ाओ लिखाओ, उसके ऊपर खर्चा करो, फिर उसकी शादी करो, उसमें भी खर्चा है, फिर वो दूसरे के घर चली जाएगी। वाह, ये कौन सा अक्ल का धंधा हुआ? धंधा? बेटा या बेटी पैदा करना आपके यहाँ बिजनेस है? बस, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। लेकिन कुछ नहीं, वो तुम भी समझ जाओ और पूनम को भी समझा दो। यही सुखी कुटुंब का मंत्र है। अब मुझे सोने दो, बहुत बकवास हो गई। बेटों से वंश चलता है, बिजनेस चलाने के लिए बेटों की जरूरत है। सालों से चली आ रही ये वो कुप्रथा है जिसे हमने खुद बनाया है, और अब उन बेड़ियों में जकड़ गए हैं। तो खोलिए ना वो बेड़ियां, और जरा पूछिए इन दिनेश भाई साहब से कि जब एक बेटी एक पूरा देश चला सकती है तो क्या इनका व्यापार नहीं चला पाएगी वो? परिवार का नाम आगे बढ़ता है काबिलियत से, और किसने कहा कि बेटियों में काबिलियत नहीं है? पर दिनेश खुद पूनम के ससुराल की नाजायज और बेहुदा मांग को सही मान बैठा था। आरती को अब समझने में देर नहीं लगी कि दरअसल वो खुद भी उसी नाव में सवार है जिसमें पूनम। तेरे किस्मत में लड़का है ही नहीं, अभी ये सब हमको ही भुगतना पड़ेगा ना। बेटा आराम से खेलना। पूनम ये कपड़े भी सुखा दे। पूनम
संभालो खुद को। कब तक यूं ही ऐसे ही रोती रहोगी? भाभी, आप ही बताइए कि क्या बेटियों का पैदा होना इतना बड़ा गुनाह होता है कि खुद मेरे ही घर वाले मुझे भला बुरा कह रहे हैं? भाभी, क्या आपने मोटा भाई से बात की? तेरे भैया का भी वही हाल है पूनम। उन्हें भी बिजनेस संभालने के लिए लड़का चाहिए। उनका भी मानना यही है कि लड़के ही बिजनेस संभाल सकते हैं। लड़की हुई तो पहले पढ़ाई का खर्चा, फिर शादी का खर्चा। छी, कैसे समाज में जी रहे हैं हम। भाभी, कितने बड़े पापी हैं ये लोग। कभी कभी तो मुझे सोच के शर्म आती है कि मैंने क्यों जन्म लिया इस घर में। पर पूनम, इस पाप के भागीदार तो हम लोग भी हैं। अरे हम लोग भी तो ये सब कुछ हो जाने देते हैं। भगवान ना करे अगर कभी ये पाप मुझे करना पड़े तो। पूनम, मैं फिर से मां बनने वाली हूँ। अभी लेकिन इस बार खुशी से ज्यादा मेरा मन डरा हुआ है। अगर फिर से लड़की हो गई तो क्या इस नन्ही सी जान को ये लोग मार देंगे? ये लोग मार देंगे? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। आप संभालिए अपने आप को भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। કેટલી વાર શું થયું? वो थोड़ा सा जी मचला रहा है। लगता है डॉक्टरनी के पास जाना पड़ेगा। ખબરી मैडम, मेरी बीवी अब पेट से है। आइए चेकअप करती हूँ। आइए। मैडम, तू जा ना अंदर, जा जा जा। कहिए। मैडम, आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी थी। बोलिए। मैडम, मेरे लिए जानना जरूरी है कि मुझे बेटा होगा या बेटी। देखिए, आपके लिए जो जानना जरूरी है वो दरअसल गैर कानूनी है। देखिए मैडम, आपके टेस्ट करने से या नहीं करने से टेस्ट नहीं होगा ऐसा तो है नहीं। मैं कहीं और जगह कर लूंगा। उससे अच्छा आप ही कर लीजिए ना। लीजिए, रखिए रखिए। मैडम, किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे लिए जानना जरूरी है। शुक्रिया। अब बुआ भी देखेगी कि पारुल क्या बना रही है। पारुल, ये क्या कर रही हो पारुल? पारुल, ये लड़कियां है ना, इन्हें सब मार देंगे। मेरी मम्मी के पेट में जो मेरी छोटी बहन है उसे भी मार देंगे। नहीं पारुल, नहीं, कोई लड़कियों को नहीं मारेगा। हाँ, कोई नहीं मारेगा।
आपको पता है आपके पति ने मुझे क्यों रोका? जी नहीं। आपके पति ये जानना चाहते हैं कि बच्चा बेटा है या बेटी। इस काम के लिए काफी सारे पैसे दिए हैं। क्या? मुझे तो पहले ही पता था कि यही होने वाला है। मैं मना कर सकती हूँ, पर वो कहीं और चले जाएंगे और वही करेंगे जो वो चाहते हैं। बोलिए, क्या करना चाहिए मुझे? हे कृष्णा, अब तो हमारी मनोकामना पूरी कर दो। इस घर को एक वारिस दे दो प्रभु। दिनेश के पापा बैठे क्यों हो? फोन करके जरा मालूम तो करो क्या बोली डॉक्टर ने। हाँ हाँ, अभी करता हूँ। अरे आ लो, एमने फोन आ गया। हेलो। जय श्री कृष्णा पापा। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ बेटा, पहले ये बता, डॉक्टर मान गई है क्या टेस्ट के लिए? पापा वो डॉक्टर ने राजी हो गई है। चलो अच्छा हो, लेकिन खुशखबरी तो तब होगी ना जब वो टेस्ट में बेटा बताएगी, है ना? जल्दी से बता देना। हाँ, मैं और तुम्हारी माँ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माँ से बोलना, मैं भी उसी इंतजार में हूँ। चलो ठीक है। अरे सुनो, डॉक्टरीन मान गई है टेस्ट के लिए। सच्ची? हाँ। हे कृष्णा, एक बार सुन ले हमारी मनोकामना पूरी करते प्रभु। एक वारिस देते इस घर को। कहाँ रह गया ये? हाँ? अरे जरा फिक्र नहीं कि मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, कम से कम खबर तो देना चाहिए, फोन तो उठाना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन मुझे ना पूरा विश्वास है, इस वक्त लड़का ही होगा। अरे हाँ हाँ, लड़का ही होगा। भगवान ना करे अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमें भी वही करना पड़ेगा जो पूनम के ससुराल वाले ने उसके साथ किया। पूनम, पारुल को लेके अंदर जा। जी, चल बेटा। अरे जो आ भी गए हो। आ गया बेटा। कहाँ रह गया था? तुझे जरा भी चिंता नहीं ना कि मम्मी पापा फिक्र कर रहे होंगे? अच्छा ये बता, डॉक्टर ने क्या बोली? माँ, डॉक्टर ने कहा बर्फी बांटो। बर्फी बांटो? बर्फी एटले शा માટે? अरे लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि लड़का होगा कि लड़की। अरे माँ, डॉक्टर लोग वैसे ही बोलते हैं, बर्फी बांटो मतलब लड़का ही होगा। वरना बोलती लड्डू बांटो। सच्ची? हाँ माँ, सच्ची। हाँ, ये हुई ना बात। अरे दिनेश, हूँ बर्फी पेड़ा लाडू सब खा देंगे, बस एक बार इस घर का वारिस आ जाए। बस प्रार्थना करो कि ये बात सच हो जाए। ताकि हमें पूनम के ससुराल वालों जैसा कोई कदम ना उठाना पड़े। पारुल,
क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? बुआ, मेरा भाई आएगा कि बहन? आपने सुना ना, आपका भाई आएगा और फिर आप उसके साथ खूब खेलना। हाँ, अगर बहन आई तो उसे मार देंगे। आपका भाई आएगा और फिर आप उसके साथ खूब खेलना। हाँ, अगर बहन आई तो उसे मार देंगे। पारुल बेटा, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों सोचते हो? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा ना, तुम्हारा भाई आएगा और फिर हम उसके साथ मिलके दोनों साथ में खूब खेलेंगे। आ जाओ मेरे पास। आरती बहू, धीरे 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 पैर रख। माँ, मैं ठीक हूँ। तू चुप रह, देख दिन करीब है बेटा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, बस तू आराम करेगी अब। माँ, आप बेकार ही चिंता कर रही कोई हैं। काम नहीं करेगी, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। अरे मजाक थोड़ी है। अरे इस घर का वारिस देने वाली है तू, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। बिरादरी में हमारी नाक ऊंची हो जाएगी, हमारा बहुत नाम करेगी। आरती बहू, माँ, दर्द शुरू हो गया है। लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे हाँ, खुशखबरी है। मैं दिनेश को बुलाती हूँ। अरे दिनेश, कहाँ है? छोड़े, जल्दी आ। हाँ माँ। अरे जल्दी आ। क्या हुआ माँ? ये मेरा पोता आने वाला है और क्या हुआ? जा जल्दी से टैक्सी का इंतजाम कर, बहू को अस्पताल लेके मैं अभी जा। लेके आता हूँ। जल्दी कर। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। लगा? माँ भी कितनी बार फोन करती है। हाँ माँ, माँ मैं बताता हूँ ना। बेटा, हम लोग कितने बेचैन हो रहे हैं। अरे कब देगा खुशखबरी? रुक रुक रुक, तुझे खुशखबरी देता हूँ। वो सामने नर्स आ रही है। हाँ, सिस्टर आ रही है। सिस्टर क्या कह रही है? एक मिनट माँ। सिस्टर, तो मेरी बीवी अंदर डिलीवरी में थी, कुछ पता चला? हम कहानी को आज यहीं रोकते हैं, लेकिन कुछ सवाल है मेरे मन में जो आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। पारुल की मनोस्थिति को देखा आपने? उस छोटी सी बच्ची को कैसे डर घर कर गया है कि कहीं उसकी छोटी बहन हो गई तो ये लोग तो मार देंगे उसे। हमारे समाज में आज भी जब एक लड़की गर्भवती होती है तो उसके मन में 9 महीने यही डर रहता है कि कहीं बेटी हो गई तो क्या होगा। क्या इसी डर को मां बनने का सुख कहा जाता है? आज इसी सवाल के साथ मैं छोड़ती हूं आपको, सोचिएगा जरूर। कल देखेंगे आरती को बेटा हुआ या बेटी। देखते रहिए IPS डायरी।